नशे के खिलाफ छिड़ी लेमन न्यूज की इस जंग ने पूरी मुंबई को जगा दिया है। हर तरफ एमडी नामक नशे के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जहां इस मुहिम के जरिए लोगों में जागरूकता फैल रही है, तो वहीं अब नेता, अभिनेता और पुलिस महकमा भी लेमन न्यूज की इस मुहिम की सराहना कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और नशे का कहर बढ़ते देख लेमन न्यूज़ ने भी कमर कस ली है नशे के खिलाफ और लगातार इस मुहिम में लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और अब इसकी सराहना भी बड़े पैमाने पर हो रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। हम उनके पास भी जाएंगे और अब बात करके समझने के लिए कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि नशे पर अब तक कोई ठोस लगाम नहीं लग पाई है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से नशा जो है वो फैलता जा रहा है। बदलती हुई सामाजिक मान्यताएं, कुछ नया करने की चाहत, तरह तरह के तनाव आदि तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से समाज में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसके शिकार में युवा वर्ग का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। युवाओं में नशे की शुरुआत आमतौर से स्कूल के अंदर मीठी सुपारी और सादे मसाले से होती है, जो धीरे धीरे तंबाकू, गुटखा और सिगरेट से होती हुई नशीली दवाओं तक पहुंच जाती है। साथियों के दबाव और साथ ही साथ सामाजिक चक्रव्यूह में फंसे बच्चे जब एक बार इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं, तो उन्हें इस दलदल से निकालना बेहद दुष्कर हो जाता है। लेकिन यदि अभिभावक बच्चों पर बराबर नजर रखे और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करते रहे, तो उनके व्यवहार और चाल ढाल को देखकर इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। अपने बच्चे को ड्रग्स से दूर रखने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप उसके साथ ईमानदारी भरा और अच्छा रवैया रखें। जब आप दूर हो तो उसके दोस्तों के रहन सहन और आदतों की जानकारी ले और लगातार उनसे संपर्क में रहे। अगर आपको पता चले कि आपका बच्चा नशीली दवाओं का सेवन कर रहा है, तो आप नशे की आदत छुड़ाने में लगे संगठनों से संपर्क करें। उनकी मदद से आप अपने बच्चे को आसानी से नशीली दवाओं के चुंगल से मुक्त करा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़। चलिए, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मलाड मालूनी के नगर सेवक कांग्रेस की ओर से सिराज शेख जी, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सिराज जी, आपके पास आना चाहेंगे। यदि मालूनी की बात की जाए या आपके इलाके की बात की जाए, जिस तरह से लगातार एमडी और मेथ नामक जो नशा है वो लगातार फैलता जा रहा है, यदि आपके इलाके की बात की जाए तो आपके यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इसका कारोबार जो है वो चल रहा है। 4-5 दिन पहले ही जी, एक बेचने वाले को जन कल्याण नगर से पकड़ के हम लोगों ने पुलिस को दिए थे। तो इसका मेन कारण क्या है कि जो मैथ है ये अभी तक एनडीपीएस जो होता है नारकोटिक्स का, उसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। उसका सबसे ये मेन है, और उसको एक 328 आईपीसी लगा के जो है उसको सेक्शन कि कोई भी चीज़ जो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, उस तरीके पे 328 आईपीसी लगा के उसको मामले को दर्ज किया जाता है। तो सबसे पहले ये एनडीपीएस में होना चाहिए, ताकि जो भी बंदा पकड़ा जाए उसको कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई होवे। और ख़ास करके मैं आपको बताऊंगा, जो पहले के नशे थे, जिस तरीके से कोकीन हो तो एक बड़ा नशा था, चरस, गांजा, ये सब पीने से किसी को भूख लगती थी, किसी को कुछ होता था। लेकिन ये जो एमडी आया है, ये इतना बुरा नशा है, इतना बुरा नशा है कि इसको लेने से 6 से 8 महीने के अंदर जो बच्चा रहेगा, खास करके स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, कॉल सेंटर के लोगों को, जिन्हें थोड़ी सी नींद आती है, तो ये नींद और भूख उड़ा देता है आदमी का। इससे खाना कम हो जाता है और सेकंड चीज़ जो है उसको भूख नहीं लगती है। तो ये 150-200 रुपया ग्राम, पहले तो इसको फ्री में दिया गया, लेकिन अब जो है इसको 150-200 रुपया ग्राम, 200 रुपये ग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। और ये लेने से 6 से 8 महीने के अंदर जो बच्चा है हमारा, उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो इस तरीके से गलना शुरू हो जाते हैं कि वो जब उसको कुछ बीमारी होती है, छींक निकली, तो उसके अंदर से उसके कुछ छोटे छोटे पीसेस सारे, वॉमिट हो रही है ब्लड की, उसमें पीस होके बाहर आ रहे। इस तरीके से ये है। तो इस पर सबसे पहले पुलिस को ये है कि जो जो लोग नशा कर रहे हैं
और जो बेचने वाले पोचने का तरीका जो है नशा करने वाले लड़के, आप उनको पकड़ो नशे वालों को, तो आपको बेचने वालों को भी मिलेगा। जिस तरीके से आपने बताया आपकी लेमन न्यूज़ कर रही है, मुहिम छेड़ी है, तो उसके लिए सब लोग, हम भी आज उठ के साथ में आए आपके, तो हम लोग भी जो हमारे लेवल पे रहेगा इसको पकड़ के देंगे। और पुलिस का ये काम है कि उसको जल्द उस पर ये जो है एनडीपीएस के तहत इसको मामले को दर्ज किया जाए, क्योंकि ये 328 सेक्शन से फिर उतना मटेरियल नहीं मिला, इस तरीके से काफ़ी सारी अड़चन आती है, और तो पुलिस भी कहीं ना कहीं लाचार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो लाचार हो मैसेज जाती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे? लेमन न्यूज़ की जो मुहिम है वो लगातार तेजी पकड़ रही है, लोग भी बड़े पैमाने पर लेमन न्यूज़ के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ अब तो बड़े पैमाने पर लोग जो है वो इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। देखिए सलामत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नशे से सबसे ज़्यादा परेशान वो अभिभावक हैं जिनके घर में जवान बेटे हैं, जो कॉलेज के लिए जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं। और ख़ास करके हमने चरस के बारे में सुना, अफीम के बारे में सुना, गांजा के बारे में सुना, इस तरह के तमाम जो मादक पदार्थ हैं उसके बारे में तो हमने सुना, लेकिन ये एक नायाब चीज़ जो बाज़ार में आई है एमडी और मैथ के नाम से। आपको ये बताना चाहूँगा सलामत कि सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बीते दिन एक युवक, अभी भी वह जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। डॉक्टर ने तो हाथ उठा लिया है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपसे कि महज 5 महीने हुए थे उसे एमडी का सेवन करते हुए, लेकिन अब इस समय जिस हालात में वो बेड पर पड़ा है, तो उसके दिमाग का उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, उसमें से कुछ जो अंदर की जो चमड़ियां हैं, अंदर की जो मज्जा जो है, वह गलकर उसकी नाक के रास्ते से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन अब है तो वो घर का सदस्य है, तो उस घर का वह भविष्य, ऐसे में उसे छोड़कर कोई जा नहीं सकता। लेकिन सबसे अहम बात ये बताना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस की नारकोटिक्स विभाग ने लगातार जो मुहिम छेड़ी है, मुंबई में एंटॉप हिल से लेके, डोंगरी से लेके, अंधेरी पश्चिम के डोंगर इलाके से लेके, मालवनी एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है। वहां पर कोई सलीम टेम्पो नामक व्यक्ति है जो इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय है। हाल ही में मालवनी पुलिस ने उसकी गिरफ्तार भी किया था, लेकिन 2 दिन के पश्चात उसे जमानत मिल गई। और अभी अभी जैसे कि मालवनी से नगर सेवक है सिराज साहब, उनका साफ तौर पर जो कहना है उस बात को मैं समर्थन देता हूं कि क्या वजह है कि इस मामले को कानून के किसी धारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। चूंकि अमूमन हमने मुंबई की आवाज़ के माध्यम से जिन जिन इलाकों का जायजा लिया है जहां के पीड़ित लोग जो हैं, उनके घर का कोई एक सदस्य इस तरह के नशे की चपेट में आ चुका है, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि पुलिस जब तथाकथित पैडलरों को पकड़कर ले जाती है तो उनके ऊपर धाराएं लगाने के लिए फौजदारी जो किताब है उसे खंगालती है कि आखिर कौन सा सेक्शन उठाए और एफआईआर के तहत इसे गिरफ्तार करे। लेकिन अब तक एनडीपीएस में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं आया है, और धारा 328 लगा देना यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में संशोधन होना बेहद जरूरी है, और मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा। जी, जाहिर सी बात है, गंभीर होना पड़ेगा। वहीं लगातार इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठनी तेज़ हो गई है। यदि बात की जाए एमडी और मैथ, ये एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा नशा है जिसको लेने के बाद जो सेवन करता है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर मौत के बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो इस एमडी और मैथ नामक इस पदार्थ का रिसर्च कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसकी आयु सबसे कम हो जाती है, करीब करीब 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु भी इसलिए होती है क्योंकि जो शरीर के अंदर की जो अथड़ियाँ होती है और दिमाग का जो नस होता है वो कहीं ना कहीं गलना शुरू हो जाता है, और वो शरीर के दूसरे रास्ते जो है वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से पूरी शरीर जो है वो खोखला हो जाता है। न इसमें नींद लगती है, न इसमें भूख लगती है। अंदाज़ा आप लगाया जा सकता है कि किस तरह की हालत उस व्यक्ति की हो जाती होगी जो एमडी पदार्थ लेता है। इसके अलावा हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा ने जो है एडिशनल कमिश्नर कृष्ण प्रकाश जी से बात करने की कोशिश की थी। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था इस नशे को लेकर, और किस तरह से पुलिस महकमा जो है इस पूरे मामले को कितना गंभीर ले रहा है और इसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ बुलंद कर रहा है, ये देखते हैं। द्वारा चलाई गई एमडी ड्रग्स के खिलाफ लगातार मुहिम में आज हमारे साथ मौजूद हैं साउथ रीजन के एडिशनल सीपी कृष्ण प्रकाश जी। उनसे जानते हैं कि मुंबई पुलिस किस तरह से एमडी ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रही है। सर, सबसे पहले तो लेमन न्यूज में स्वागत है आपका, और जानना चाहेंगे कि एमडी ड्रग्स के जो आज इस समय मुंबई में पूरे जो युवा पीढ़ी है गिरफ्त में जाती जा रही है, किस तरह से मुंबई पुलिस इस पर काम कर रही है? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी इस ड्रग्स के
बहुत ही ज़्यादा चक्रव्यूह में फंसती जा रही है और ख़ासकर ये गरीबों का ड्रग्स हो गया है। इस ड्रग्स की सबसे बड़ी हानि ये है कि ये 1 से 2 साल में व्यक्ति को पूरी तरह से खोखला करके मार डालता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे आयुक्त श्री राकेश मारिया जी और हमारे सह पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था श्री धनंजय जी कमलाकर साहब का ये निर्देश था कि ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यहाँ ये ड्रग्स जो बेचते हैं और जो दूसरों को आदत लगा देते हैं ड्रग्स की, ऐसे लोगों पर अब हम उन लोगों को जिन्होंने इन्होंने आदत लगाई है, उन लोगों का बयान लेकर के 228 के धारा के अंतर्गत, आईपीसी की धारा के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने उनको विष पीने के लिए प्रवृत्त किया। सर, अगर बात की जाए साउथ रीजन के, आपका अंडर में है, तो साउथ रीजन में अब तक कितने मामले ऐसे आए हैं? ड्रग पजेशन के लगभग 30 मामले आए हैं और अभी उनके लिए हम साक्षीदार और ये ला रहे हैं। अगर आप ड्रग कंजम्पशन के कहेंगे तो ये करीब 2400 से ज़्यादा मामले हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे कृष्ण प्रकाश एडिशनल सीपी जी, जिन्होंने बताया कि अब तक साउथ रीजन में 30 से ज़्यादा मामले आए हैं और पुलिस पूरी जागरूकता के साथ इस पर काम कर रही है। कैमरामैन सागर के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो फिलहाल यदि साउथ रीजन की बात की जाए तो वहां पर 30 ऐसे मामले जो है वो अब सामने आए हैं और लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो लकेल कसने की जो है पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। हमारे साथ सिराज शेख जी जुड़े हुए हैं, नगर सेवक है, कांग्रेस से मलाड मालूनी से ताल्लुक़ रखते हैं। सिराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, यदि बात की जाए इस नशे की तो बड़े पैमाने पर ये जो नशा है एमडी और मैट, ये ज़्यादातर जो है वो उन इलाकों में पाया जा रहा है या उन इलाकों में बिक रहा है जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो खास मुस्लिम बोलना इसमें ये वो नहीं होगा, ये स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है जी। एक कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जो रहता है जी, उसको टारगेट किया जा रहा है। और बच्चा क्या रहता है, घर से थोड़ा सा अगर उसके घर का वातावरण सही नहीं है जी, थोड़ा भी अगर वो बच्चा टेंशन में रहा, घर में जैसा माँ बाप का डिस्प्यूट है, कोई भी XYZ फाइनेंशियल तंगी है, तो ये बच्चा जल्दी, इस तरीके के बच्चों पे जल्दी ही असर होता है। जिसके घर का माहौल सही है, भले छोटा आदमी हो, गरीब आदमी हो, ये नहीं, वो तो ठीक है, जिसकी नसीब में जैसा है वैसा रहते हैं, लेकिन जिसके घर का माहौल अच्छा है, बच्चों से बात करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो वो बच्चे कम टारगेट होते हैं। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि बच्चों से मिलजुल के रहो। सेकेंड चीज़ जो ये है, आता कहाँ से है, ये पहले तो फ्री में दे दिया गया है, तो ये होना चाहिए कि ये चीज़ें जो खेत में यूज़ करने वाली चीज़ें थी, जो ऑल ओवर UK, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका वगैरह में जो बैन है, तो ये हमारे इंडिया में इस तरीके की चीज़ें इंपोर्ट करके जो लाई गई है इजराइल वगैरह से, तो ये इतने बड़े पैमाने पे इंपोर्ट हुआ कैसा है जी। मेरा तो सबसे पहले आपके ये सवाल है कि इतना बड़ा इंपोर्ट हुआ कैसे, ये माल उतरा कैसा इतनी बड़ी क्वांटिटी में, जब हमारे मुंबई जैसे शहर में, आसपास के शहरों में कहीं खेती होती नहीं है, तो उसकी मारने वाली दवाई ये यहाँ तक कैसे पहुँची जो छोटे बच्चों के पास पहुँच रही है। तो मेन ये टारगेट किया जा रहा है स्कूल के बच्चों को। और ये सही बात है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम्स के बच्चे जो रहते हैं वो थोड़े से जैसा पढ़ाई लिखाई में कम है, एजुकेशन में कम है, जो भी बच्चा अगर एजुकेशन खेलकूद से दूर रहेगा तो वो जल्दी इसका शिकार होगा। तो ये ओवरऑल मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए खतरनाक चीज़ है। ये बच्चा कोई भी हो, हिंदू का हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी बच्चा हो, जो बच्चा थोड़ा भी डिप्रेस में है या उसके घर का माहौल थोड़ा भी अंदर प्रॉब्लम वाला है, तो वो बच्चा इसका बोलते हैं ना नुकसान होगा ही इसको। जी, तो सीधे तौर पर नुकसान जो है वो होगा और यही वजह है कि लेमन न्यूज़ ने जो है वो कमर कस ली है इन तमाम चीज़ों के खिलाफ। जिस तरह से एमडी और मैथ या कोई भी ड्रग्स जो है वो जानलेवा ज़रूर साबित होता है और इसके खिलाफ लेमन न्यूज़ ने मुहिम छेड़ी हुई है। और इस मुहिम में न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि अब बॉलीवुड से जुड़े लोग और साथ ही साथ यदि बात की जाए राजनीतिक जगत से, तो ये लोग भी, तमाम लोग जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। लेमन टीवी के द्वारा जो मतलब अपने नौजवान लोग गलत रास्ता अपनाकर कुछ ड्रग्स हो, दारू हो या सिगरेट हो, इसी तरह मतलब वो जो अपनी ज़िंदगी की बर्बादी कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ लेमन टीवी जी ने जो मुहिम शुरू की है, ये ज़रूर एक बहुत ही अच्छा का कदम है और इस कदम का हम पूरा सपोर्ट करते हैं और नौजवानों को अपील करते हैं कि भाई ज़िंदगी में अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है तो वहीं से ड्रग्स और इससे आपने मतलब अपने को अलग रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी चाहिए। ये ड्रग्स के
ख़िलाफ़ अगर कुछ बातें होती है तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है ये बहुत ही, सब जानते हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है और इसके लेने से, इसके खाने से आदमी मर जाता है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग ड्रग्स के बारे, बहुत अच्छी बात है कि ड्रग्स के खिलाफ़ हैं आप लोग, और ड्रग्स के खिलाफ़ होना भी चाहिए। युवा पीढ़ी इस ड्रग्स के बहुत ही ज़्यादा चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, और ख़ासकर ये गरीबों का ड्रग्स हो गया है। इस ड्रग्स की सबसे बड़ी हानि ये है कि ये 1 से 2 साल में व्यक्ति को पूरी तरह से खोखला करके मार डालता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे आयुक्त श्री राकेश मारिया जी और हमारे सह पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था श्री धनंजय जी कमलाकर साहब का ये निर्देश था कि ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की। तो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात जो है वो की जा रही है। अब कहीं ना कहीं कमर कस ली गई है मुंबई से, इस तरह के जो नशा है उसे नशा मुक्त करने का, मुंबई को नशा मुक्त करने की कमर जो है वो कस ली गई है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी आपने सुना कि लोग जो है वो अब लेमन न्यूज़ की इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ यदि बात की जाए कृष्ण प्रकाश जी की, तो उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि ये गरीबों का ड्रग्स है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर इसकी चपेट में लोग जो है वो आ रहे हैं। जितने लोगों ने अब तक अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं सलामत, उससे तो ऐसा लगता है कि अब एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग एकजुट हो चुका है इस मुहिम से जुड़ने के लिए। और खास करके आज की युवा पीढ़ी, जैसे स्टूडेंट को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, इसमें पूरी सच्चाई है। 12 साल से लेकर 35 साल की उम्र के भीतर के ज्यादातर लोग जो युवा पीढ़ी है इस नशे की चपेट में है। जैसे कि कहीं कहीं ये भी बात होती है कि देश का जो युवा है, पीएम साहब कहते हैं, मोदी साहब, कि 65% जो आबादी इस देश की है वो 35 साल के नीचे की है, यानी कि युवाओं की संख्या ज़्यादा है। तो क्या ये समझा जाए कि युवाओं के खौलते खून में एक जहर भरने का काम किया जा रहा है? कहीं ये विदेशी साजिश तो नहीं? आतंकवाद से लड़ा जा सकता है, बाहरी दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह के लोग जो हमारी समाज में है, हमारे आसपास में है और इस तरह इस चीज़ों को मुहैया करवा रहे हैं, क्या उनके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है? खास तौर पर 3 मुख्य कारण होती है नशा जो होता है सलामत, उसे नशाखोरी की 3 वजह होती है। पहला तो संगत का जो असर है उसे कहा जा सकता है, दूसरा सामाजिक हालात और तीसरा पर्सनालिटी फैक्टर। आज की युवा पीढ़ियों में महिला लड़कियों की भी संख्या जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। रेव पार्टी हो, तमाम चीजों पर मुंबई पुलिस की नजर तो है, लेकिन मुंबई पुलिस यानी 93 से 94 पुलिस थाने, डिटेक्शन क्राइम ब्रांच, डीसीबी सीआईडी के 12 यूनिट, एडिशनल सीपी के 4 जोन, 12 डीसीपी जोन, यानी कुल मिलाकर पुलिस महकमा जो है पूरी तरीके से यहां पर चाक चौबंद है। लेकिन पेडलरों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई, ये अहम बात है। कृष्ण प्रकाश साहब ने बताया था कि 30 लोग जो हैं ड्रग्स पजेशन के आरोप में धरे गए। इसके अलावा 2400 लोग जो हैं वह पीते हुए यानी इसका सेवन करते हुए पाए गए। सवाल वही है, हम जिसके पास जा रहे हैं उनका यही कहना है कि ये आ कहां से रहा है। इसकी आपूर्ति जितने बड़े पैमाने पर है, मांगे उतनी ही ज्यादा हो रही है। आपूर्ति पर यदि कटौती होगी तो मांग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस जहर को देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है और लोगों को मौत की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर मौत की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सिराज जी, आपके से जानना चाहेंगे कि कृष्ण प्रकाश जी से सुना आपने क्या कुछ कहा उन्होंने सीधे तौर पर जो कानून लाई गई है वो ये है कि विष पिलाने के लिए उकसाने का जो कानून बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि केवल इस कानून से संतुष्टि मिल सकती है या फिर और कोई सख्त कानून जो है वो बनाई जानी चाहिए ताकि लोग जो है इसकी चपेट में ना आ सके? इसको एनडीपीएस जो है उसमें दर्ज करना चाहिए सबसे पहले, ताकि ये जो है इस पे जो भी मिलता है, जिसके पास भी मटेरियल मिला उस पर कड़ी कार्रवाई हो। और जैसा बताया मेरे साथी ने, तो ये जो है इंटरनेशनल जो है ये हमें खोखला करने की चाल 100% है। पहले तो इन्होंने हमें देश के मस्जिद मंदिर के नाम पे लड़ा के किसी तरीके से भी हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके रखा, लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान के लोग, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, सब ने समझ गया एंड ऑफ द डे कुछ नहीं है, ये सब लड़ाने का काम है। तब इन्होंने ये जो है अपना अलग स्टेप अपनाया है।
इसको धर्म के नाम पे इस तरीके से, हिंदू मुस्लिम के नाम पे से अब हमारा हिंदुस्तान भाइयों में जो एकता आ चुकी है, तो इसको अब इन्होंने दूसरे तरीके से ये एक जहर के नाम पे यहाँ पर डाला गया है कि दवाई के नाम पे जहर को भेजा गया है। जो अब हमारा परसेंटेज जो है यूथ का परसेंटेज ही अगर इसमें शिकार हो जाता है जी, तो आने वाली फिर हमारी पीढ़ी क्या करेगी, किस तरीके से हम इंजीनियर, साइंटिस्ट और जो आईटी इंजीनियर्स वगैरह जो हमारे बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, आदमी का दिमाग कैसे चलेगा। तो हर एक बच्चा जो रहता है वो काम का होता है, कोई उसके अंदर इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है पढ़ लिख के, कोई मेहनत करता है तो वो टेक्निकल, मैकेनिकल, मतलब हर बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ने वाला, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला, कुछ ना कुछ उसमें खूबी होती है और वो अपनी अपनी लेवल पे कहीं ना कहीं जाके कुछ ना, और ये सब चीज़ें लेने से उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो आने वाले समय में जो है ये बड़ी साजिश है जी, ये जो उतारा गया है इतने बड़े पैमाने पे माल, और ये कंटिन्यू जो आ रहा है, मिलता कैसा है मार्केट में माल, तो ये जो कंटिन्यू आ रहा है इस पर तुरंत रोक होनी चाहिए। और इसके पहले जो एक और चीज़ इसके साथ साथ में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, बटन, जी, एक दवाई का नाम है बटन, जो लेडी को दी जाती है, पेन किलर, प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो उस टाइम पे वो बटन की गोली उसको दी जाती है, ड्राइवर डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है, तो उस तरीके की बटन गोली वो हर मेडिकल स्टोर में जहाँ मैटरनिटी नहीं होम नहीं है कैसे अवेलेबल है जी। तो वो आजकल जो हमारे बच्चे हैं, ये जैसे एमडी के अलावा जो बटन है, मेडिकल से दुकान से गोली खरीदे, गोली खा लिए, तो जब मैटरनिटी होम नहीं है, जब उस चीज़ की उस मेडिकल में ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ कैसा रखा जाता है। जी, तो कैसे पहुंचता है, इस तमाम चीज़ों पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा लेमन न्यूज़ ने लगातार मुहिम जो है वो छेड़ रखी है नशे के खिलाफ, और साथ ही साथ हमारे विशेष कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ के ज़रिए हम तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमसे संपर्क करते हैं हम उनके पास जाते हैं और उनकी बातों को, तमाम बातों को जो है वो सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तमाम इलाकों से जब हमने मुंबई की आवाज़ के ज़रिए लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे समस्या को लेकर, आइए देखते हैं। हम लोग हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाम के लिए, हमारे बच्चे लोगों के लिए, कि आने वाली पीढ़ी जो है सुधर जाए। ये चीज़ गलत है, ये हम उन लोगों तक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि लोग इससे जागरूक हो जाए। हमने कुछ औरतों को जमा किया, 25 से 30 औरतें, जो ये एरिया का होम गार्ड बनेगी। होम गार्ड यानी ये एरिया की सुरक्षा, महिला पुलिस, ये हमारी जो है यहाँ पे सब इसमें से 25-30 महिला पुलिस होगी जो इस एरिया का ध्यान देगी। अगर हमको जो है कहाँ से फ़ोन आता है कि यहाँ नशा वगैरह हो रहा है तो पुलिस का काम ये औरतें करेगी, ये वहाँ पे छापा डालेगी, रेड्स करेगी और बच्चे जो नशा करेंगे उनको डायरेक्ट सुधार घर में भेजा जाएगा। मैं आपके लेमन न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि स्कूल, कॉलेज, जूनियर कॉलेज, तमाम जो स्कूल है कि ये लोग वहाँ पे एक लेक्चर अवेयरनेस का दे ड्रग्स के ऊपर, क्योंकि ये नया ड्रग्स आया है। जैसे कि आज ही ये ड्रग्स आईपीएल के अंदर, अपना इंडियन पेनल कोड के अंदर आईपीसी के तहत 328 में लागू हुआ। मेरी राकेश मारी से बात हुई थी, जो मुंबई कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि हमने तमाम जो पुलिस स्टेशन के, लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे हमने इसके ऊपर कानून लगा दिया है। अभी जो भी इसके ऊपर जो बेचता है और जो लेता है, अगर ये व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है उसको 3 महीना सज़ा हो जाएगी, कोई जमानत नहीं, कुछ वो नहीं। कि एमडी जो है इसके अंदर ट्यूबलाइट का पाउडर पीस के डाला जाता है और वो जब वो सूंघते हैं तो अंदर चुभता है और खून निकलता है, तो बच्चों को बताता है कि ये बहुत एकदम कड़क माल है और ओरिजिनल है, इसके लिए आपको खून देता है, पर उसके अंदर ये ट्यूबलाइट का पाउडर पीस के डालता है। ये बच्चों को मालूम नहीं, जिससे अंदर सब पूरी जितनी दिमागी सब नस। जी, तो सीधे तौर पर सुना आपने, मुंबई की आवाज़ हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसके ज़रिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उनकी आवाज़ को जो है वो आगे प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो करता है। और उसी में लोगों ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। हमारे साथ नगर सेवक कांग्रेस की ओर से सिराज शेख जी जुड़े हुए हैं। सिराज जी, जानना चाहेंगे, आपने सुना अभी लोगों ने क्या कुछ कहा और किस तरह लोग भी अपने अपने इलाकों में जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक और महिला जो है वो अपनी ब्रिगेड टीम तैयार कर रही है, अपना होमगार्ड तैयार कर रही है नशे के खिलाफ लड़ने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो है वो राकेश मारिया सर से जाके मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ताकि उनके इलाके में जिस तरह से नशे का सेवन जो है बड़े धड़ल्ले से और बड़े पैमाने पर फैल रहा है उसे रोका जा सके। आपसे जानना चाहेंगे मालोनी में किस तरह की कोशिशें जो है वो की जा रही है इस पूरे नशे को काबू में करने के लिए, या फिर जो आवाम है वो इसकी चपेट में ना आए इसके लिए। हमारे एमएलए असलम शेख जी है मलाड़ के, तो उन्होंने एक टीम बना के रखी हुई है। जैसे मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मैं एक टीम को लीड कर रहा हूँ, उसी तरीके से कई सारी मालवनी में टीमें बना दी गई है और कल बहुत बड़ी 2 बजे एक रैली भी निकाली जा रही है यही इसी के लिए। तो उसमें ऐसा है कि जो भी कहीं मिलता है, लेडीज़ जेंट्स सब है उसके अंदर, तो आप उसको पकड़ो, पहले मारो और आप उसको ले जाके पुलिस चौकी में जो है उसको पुलिस के हवाले करो। इस तरीके से कई सारी टीमें बनाए हम लोगों ने। और जिनके पास जो बच्चा है,
कुछ लोग हैं, गरीब लोग हैं और बच्चा आदत हो गई है उसको, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को भी हमारी रिक्वेस्ट है आपके लेमन न्यूज़ के ज़रिए, आप पूरी मुंबई महाराष्ट्र के लिए, कि एक 8,000 से 10,000 रुपये के अंदर एक बच्चे को रिहैब में रखा जाता है, जहां उसको खाना वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, सेक्रेटरीज रहता है वहाँ पर जो बच्चे को करता है, डिटॉक्स किया जाता है, 3 से 4 दिन का रहता है, तो बॉडी में से पूरा फ्लश आउट हो जाता है। फिर उसको खाना देके स्टार्टिंग में खाली स्लीपिंग पिल्स वगैरह देते, बाद में उसको नॉर्मल रूटीन में ज़हनी तौर पे सबको रख के, ये इस तरीके से 3 महीने का है। तो कुछ लोगों को हमने जो है वाशी में, कांदिवली में, टू विंग से, इस तरीके से हमने भेजने का काम किया है। मंथली उसका 8,000 रुपीज़ का है। तो यही हमारा है कि जिसके पास अगर कोई फाइनेंशियली वीक है तो वो भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, तो हम उसकी भी हेल्प करेंगे। आप भी अपने लिए लेमन न्यूज़ के ज़रिए एक मुहिम ऐसी भी चलाइए कि जो लोग वीक है और वो अच्छे होना चाहते हैं, तो एक फंडिंग करके एक नंबर दे दो आप, तो उसमें हम भी हेल्प करेंगे, ताकि उन बच्चों को अपन उस रिहैब में भेजने का काम करें, ताकि आने वाले समय में अगर एक बच्चा सुधर के वहाँ से निकलता है, मतलब पूरा परिवार डिपेंड रहता है। कुछ 3-4 अभी एक है पीछे ही हमारे 3 बहनें, एक भाई था, वो भाई बेचारा ऐसा हो गया, तो आज उसके मम्मी डैडी इतने परेशान है, तो उसको भी हमने भेजे। इस तरीके से आप भी करो कि भाई नंबर दे दो, जिसके पास रियल में फाइनेंशियल वीक है तो उसको आप हमें बताइए, तो हम उस रिहैब में उसे भेजने का काम करेंगे, ताकि आने वाले जो समय में वो बच्चा अपने घर के लिए कुछ करने लायक वाला जो नस्ल है वो सुधर सके। फिलहाल नगर सेवक कांग्रेस की ओर से सिराज शेख जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा लेमन न्यूज़ की ये जंग जो है वो लगातार जारी रहेगी, लेकिन इसके अलावा आपको भी बता दें कि यदि आपके इलाके में भी इस तरह की कोई घटना हो रही है और आप उसकी शिकायत करना चाहते हो, पुलिस स्टेशन में आप जाके उसकी शिकायत करिए। इसके अलावा लेमन न्यूज़ की जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप शिकायत जो है दर्ज करा सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचेगी और आपकी आवाज़ जो है वो आगे पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेगी। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।